चलिए अब हम सी प्लस प्लस के अंतर्गत फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। फंक्शन होते क्या है, तो इसके लिए हम यहाँ पे विस्तार से जानेंगे कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं और उनके अंतर्गत और सब जो कैटेगरी होती है वो क्या होती है, उनके एग्जांपल्स हम देखेंगे और साथ में जो है सारी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे। तो यहाँ देखिए फंक्शन का मतलब क्या होता है। फंक्शन का मतलब होता है सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। इसका मतलब है इस जो काम, जैसे आप देखिए आपने एक प्रोग्राम बनाया और बहुत बड़ा प्रोग्राम हो गया है। बहुत बड़ा प्रोग्राम से मतलब है आपने बहुत सारे काम उसमें कर दिए। जैसे मान लीजिए आपने कैलकुलेशन का प्रोग्राम बनाया जिसके अंतर्गत आपने ऐड भी कर दिए, सब्सट्रैक्शन भी कर दिए, मल्टीप्लिकेशन भी कर दिए और डिवीजन भी कर दिए। तो क्या हो रहा है यहाँ देखिए चार जो है हमने एग्जाम्पल मतलब एक ही प्रोग्राम के अंतर्गत चार चीज़ों को यहाँ पे चार कैलकुलेशन किए हैं। तो इन चारों कैलकुलेशन को हम क्या चाहते हैं, दोबारा फिर से यूज़ करना चाहते हैं। तो हमको उस कोड को फिर से जो है बार बार लिखना पड़ेगा। तो क्यों ना हम इस कोड को एक नाम से बना दें। जैसे हम एक नाम से बना देते हैं और यहाँ पे हम जो है इसके कोड को लिख देते हैं। जब भी दो वैल्यू एंटर की जाए, मतलब ऐड को कॉल किया जाए, दो वैल्यू एंटर करके वो उसको जोड़ दे। यदि सब्सट्रैक्शन को कॉल किया जाए तो दो वैल्यू एंटर करके वो दोनों को माइनस कर दे। यदि मल्टीप्लिकेशन को कॉल किया जाए तो वो दो वैल्यू एंटर करके दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। और डिवीजन को अगर कॉल किया जाए तो दो वैल्यू एंटर करके दोनों में जो है भाग दे दें। ठीक है, तो ऐसे हम जो है फंक्शंस को बना सकते हैं। तो फंक्शन मतलब क्या है, एक प्रोग्राम को जब हम बार बार कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो उसको हम जो है एक नाम से डिफाइन कर देते हैं, अलग से एक मॉड्यूल के रूप में। तो उसी मॉड्यूल को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। और फंक्शन यहाँ पे हम देखने को मिलेगा, देखिए कई स्टेटमेंट को मैनेज करने के लिए जो है ये काफ़ी आसान तरीका होता है। मतलब अगर एक प्रोग्राम की बात करें तो वहाँ बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं और उसको मैनेज करना काफ़ी कठिन होता है। तो उन्हीं को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको छोटे छोटे ब्लॉक या मॉड्यूल में बांट देते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन। तो सेट ऑफ स्टेटमेंट जैसे कि मैंने बताया जिसमें किसी टास्क को करने के लिए कोड लिखा जाता है और इस प्रोग्राम जो है मतलब उसको जो है प्रोग्राम के किसी दूसरे भाग जैसे कि मेन फंक्शन के अंतर्गत उसको कॉल कर लिया जाता है। तो इसे आसानी से हम जो है यूज़ कर सकते हैं। जैसे फंक्शन के डिक्लेरेशन की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको रिटर्न टाइप देना होता है। रिटर्न टाइप से मतलब होता है आप अगर कोई चीज़ रिटर्न नहीं लेना है तो आप वॉइड ले सकते हैं, वॉइड डेटा टाइप। इसके अलावा आप इंट ले सकते हैं, आप फ्लोट ले सकते हैं या फिर आप केयर ले सकते हैं। जैसे जितने भी डेटा टाइप है उनका यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग आपकी रिक्वायरमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पे डेटा टाइप ले सकते हैं। उसके बाद होता है फंक्शन का नाम। फंक्शन इनमें से कोई भी एक प्रकार लेकर आप जो है फंक्शन का नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक प्लस का प्रोग्राम बनाना है तो आपने ऐड दे दिए और अंदर आपको पैरामीटर की लिस्ट देना होता है। पैरामीटर की लिस्ट से मतलब जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो वहाँ वैल्यू पास की जाएगी। तो यदि रिटर्न वाला सिस्टम है तो रिटर्न वाला जो फंक्शन है वो बना रहा है तो यहाँ पे पैरामीटर ले सकते हैं। पैरामीटर जिसे हम आर्गुमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम देखिए इंट ए और इंट बी ले लेते हैं। जब भी ऐड को कॉल किया जाएगा तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं वहाँ 5 और 6 इस प्रकार दिया जाएगा। तो 5 आ जाएगा कहाँ पर, ए में, और 6 आ जाएगा बी में। तो ये जो है इधर आकर काम कर लेगी। यदि रिटर्न टाइप नहीं, मतलब यहाँ पे हमने जो है रिटर्न नहीं लिए हैं तो यहाँ पे पैरामीटर की लिस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी जो होती है रिक्वायरमेंट के अनुसार हम इसको ले सकते हैं। तो ये फंक्शन का जो है मेन बॉडी होता है जिसमें किसी टास्क को करने के लिए कोड लिखा जाता है और हम किसी भी फंक्शन की डेफिनेशन को प्रोग्राम के दूसरे भाग से कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं। सिर्फ हमको क्या करना है, उस फंक्शन का नाम लेना है। ठीक है, इसके अलावा हम आवश्यकता अनुसार जो है फंक्शन को बना सकते हैं, मल्टीपल फंक्शन को कॉल भी कर सकते हैं। अब फंक्शन के यूजेस क्या होते हैं, जैसे हमने अभी तक समझ लिया कि फंक्शन बहुत काम के होते हैं और इसके पहले हमने जो है सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस दोनों में जो है फंक्शन को हल करके देख लिया है। बहुत सारे फंक्शंस हमने बनाकर देखे थे इसके पहले और यहाँ इसकी जो है हम अभी थ्योरी और कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो प्रोग्राम को रीडेबल बनाने के लिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। प्रोग्राम को डिबग करना काफ़ी आसान होता है, एरर ढूंढने में काफ़ी आसानी हो सकती है फंक्शन का यूज़ करने पर। और एक ही टास्क को अगर बार बार करना था हम उसका फंक्शन बना देते हैं और हमको बार बार स्टेटमेंट्स को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमारे समय की काफ़ी बचत होती है। फंक्शन का उपयोग करने के लिए एक ही टास्क को बार बार मतलब लिखना नहीं पड़ता और जो प्रोग्राम है उसका साइज़ भी काफ़ी कम हो जाता है क्योंकि एक बार हमने जो फंक्शन बनाकर रख लिए तो उससे रिलेटेड हमको सिर्फ कॉलिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ऐड को हम बार बार इस प्रकार कॉल करें तो इसके अंतर्गत की जो स्टेटमेंट है वो हमको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए प्रोग्राम का साइज़ काफ़ी कम हो जाता है और एरर ढूंढने में, रन करने में काफ़ी आसानी होती है। यहाँ देखिए जब हम बात करें फंक्शन की तो फंक्शन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो इनबिल्ट फंक्शन होता है और एक होता है यूज़र डिफाइन। इनबिल्ट फंक्शन से मतलब होता है जो सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में पहले से अवेलेबल होते हैं या फिर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इनको बोला जा सकता है। मान लीजिए हम देखिए यहाँ पे हम ले रहे हैं एक प्रकार से हम ले लेते हैं क्या, CLR SCR। क्या ले लेते हैं, CLR SCR। CLR SCR क्या है ये देखिए आप समझ सकते हैं, ब्रैकेट लगा इसका मतलब फंक्शन है।
तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जब हम रन करते हैं तो कंसोल विंडो में जो स्क्रीन को क्लियर करके लाता है। तो इसका जो डेफिनेशन है वो हमने तो दिए नहीं है, इसकी डेफिनेशन कहाँ है, पहले से लाइब्रेरी में उपलब्ध है। और ये कहाँ रहती है, जब हम कौन io.h नाम की एक हेडर फाइल है उसको कॉल करते हैं तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। इसका मतलब है कि सी लैंग्वेज इंस्टॉल करते बराबर उसकी डेफिनेशन वहाँ पे हमारे पास में आ गई। तो ये जो है पहले से डिफाइन है सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में। तो समझ जाइए अब जो पहले से डिफाइन है, मतलब जब भी हम सी लैंग्वेज इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ में आ जाती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनबिल्ट या प्री डिफाइंड फंक्शन इनको बोलेंगे। तो CLR की डेफिनेशन हमने लिखे क्या, बिल्कुल नहीं, ये पहले से लिखी हुई है। पर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो यूज़र चाहता है कि भाई इनमें जो है इनबिल्ट फंक्शन से उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कुछ मतलब अपने अनुसार मैनुअली कुछ फंक्शन को डिफाइन करता है, या यूज़र के द्वारा डिफाइन कर किए गए जो फंक्शन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं। इनमें हम जो है अलग अलग प्रकार के फंक्शन दे सकते हैं हमारी ज़रूरत के हिसाब से। जैसे ऐड हम बना लेते हैं, तो ऐड हमने बनाया तो हमें ऐड की डेफिनेशन यहाँ लिख देंगे और बाद में ऐड को इस प्रकार हम कॉल भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हम खुद बनाकर इसको कॉल कर सकते हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट जितनी रहेगी उसके अनुसार हम जो है फंक्शन को बना लेंगे। इन्हीं को बोलते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। और इनबिल्ट फंक्शन से मतलब आप समझ गए प्री डिफाइंड फंक्शन। तो इनबिल्ट जैसे कि मैंने बताया C++ की लाइब्रेरी में पहले से होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन इनको बोला जाता है, या फिर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी इनको कहा जाता है। और ये कहाँ पे रहते हैं, हेडर फाइल के अंतर्गत इनकी डेफिनेशन रहती है। प्रोग्राम में इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ जो है प्रोग्राम को आसान बनाता है, और मतलब हमको जो है कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके लिए। जैसे मॉनिटर स्क्रीन को क्लियर करना है रन टाइम पे CLR जैसे हमने बात करे थे, ठीक है। तो इसके लिए हमने कोड नहीं लिखे हैं, ये कोड पहले से लिखा गया है। कौन io.h सिर्फ हम कॉल करते हैं हेडर फाइल को और यहाँ पे ये कोड जो है आ जाता है, ठीक है। बात करें यूज़र डिफाइंड फंक्शन की, तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन से मतलब क्या होता है, ये जो होते हैं प्रोग्रामर अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है स्टेटमेंट को डिफाइन कर लेता है, उसमें फंक्शन का एक नाम दे देता है, उसे हम क्या बोलेंगे, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। और इसके तीन प्रकार से हम जो है यूज़ कर सकते हैं। एक तो होता है नो आर्गुमेंट और नो रिटर्न टाइप फंक्शन। मतलब क्या होता है, जैसे देखिए हमने ऐड लिए, ठीक है, और यहाँ पे अगर कुछ नहीं ली है, मतलब आर्गुमेंट नहीं लिए, जीरो, और अगर हमने इंट ली है तो रिटर्न टाइप होगा, पर हम क्या ले रहे हैं, वॉइड। तो इसका मतलब है कि वॉइड ऐड और यहाँ पैरामीटर भी नहीं ली है, तो इसका मतलब क्या है, नो आर्गुमेंट। नो आर्गुमेंट मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, और नो रिटर्न टाइप यानी वॉइड ली है। तो इस प्रकार के जो फंक्शन है वो कहलाते हैं नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप वाले फंक्शन। दूसरे होते हैं आर्गुमेंट बट नो रिटर्न टाइप वाले फंक्शन। तो जैसे हमने यहाँ वॉइड लिए, वॉइड के बाद हमने ऐड ले लिए और पैरामीटर ले लिए A और B। तो इसके अंतर्गत हमने पैरामीटर लिए यानी कि आर्गुमेंट लिए और रिटर्न टाइप नहीं है, तो ये वाले फंक्शन कहलाते हैं आर्गुमेंट बट नो रिटर्न टाइप फंक्शन। एक होता है आर्गुमेंट एंड रिटर्न टाइप फंक्शन, तो इसके अंतर्गत रिटर्न लेना यानी कि इंट भी लेना पड़ेगा, ऐड भी लेना पड़ेगा और पैरामीटर भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कहलाएंगे रिटर्न टाइप और आर्गुमेंट के साथ वाले फंक्शन। तो चलिए एक एक करके है तीनों को हम समझ लेते हैं, उनके एग्जाम्पल हल करेंगे। यहाँ देखिए नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप फंक्शन पहले प्रकार से। तो आप देख सकते हैं हेडर फाइल हमने लिए, हेडर फाइल क्यों लेते हैं आपको पता चल गया, IO स्ट्रीम जिसमें जो है हम देख सकते हैं सी आउट और सी इन की डेफिनेशन रहती है इनपुट आउटपुट से संबंधित, और नेम स्पेस STD इसमें भी कुछ डेफिनेशन रहती है, ये भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। वॉइड सम करके एक फंक्शन बनाया हमने हमारा खुद का। वॉइड क्यों लिए हैं आपको पता चल गया होगा, रिटर्न नहीं लेना है इसलिए वॉइड लिए, और ये फंक्शन की डेफिनेशन कहलाती है। करली ब्रैकेट स्टार्ट करके करली ब्रैकेट एंड करते हैं, ये तो पता आपको। फिर हम इंट करके तीन वेरिएबल लेते हैं, एक num1 एक num2 और एक टोटल लिए, तो वेरिएबल का डिक्लेरेशन बोलते हैं। अब यूज़र के द्वारा हम सी आउट के माध्यम से एंटर 2 नंबर, जब यूज़र रन करेगा मतलब इस फंक्शन को कॉल करेगा तो स्क्रीन पर क्या आएगा, एंटर 2 नंबर। मान लीजिए यहाँ पे 25 और 30 हमने इनपुट करे यूज़र ने, तो 25 चला जाएगा num1 के माध्यम से कहाँ पे, मतलब सी इन के माध्यम से num1 में, और 30 चला जाएगा num2 में। अब दोनों वैल्यू आपकी num1 और num2 में आ गई, तो यहाँ टोटल में क्या कर देंगे, इक्वल करके num1 प्लस num2 दोनों टोटल होगा, टोटल में आ गए, और सी आउट करके टोटल ऑफ दिस नंबर, और टोटल को हमने प्रिंट कर दी। यानी कि सम को जैसे ही कॉल किया जाएगा तो इतनी सारी प्रोसेस यहाँ ऑटोमेटिक रन होगी। करना क्या पड़ेगा, सिर्फ सम को कॉल करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये कोड हमको बार बार नहीं लिखना है। तो अब रन कहाँ होगा, रन हमेशा मेन फंक्शन में होता है, तो इंट करके मेन लिए और सिर्फ सम फंक्शन को हमने कॉल कर लिए, और यहाँ पे रिटर्न हमने जीरो इसलिए दिए क्योंकि देखिए यहाँ इंट लिए थे। तो ये फंक्शन हमारा हो गया। देखिए यहाँ पे कोई रिटर्न मतलब सम जो है, यहाँ देखिए यहाँ सी आउट प्रिंट हो गया यानी कि रिटर्न नहीं कर रहा है, और ना ही यहाँ पे आर्गुमेंट लिए गए हैं। तो इस प्रकार के फंक्शन को नो पैरामीटर और नो रिटर्न टाइप वाले फंक्शन कहलाते हैं, यानी कि नो आर्गुमेंट एंड नो पैरामीटर नो रिटर्न टाइप फंक्शन। तो देखिए ये जो फंक्शन है जैसे मैंने वहाँ समझा वही वाला है, और मतलब जो हमने बनाए हैं पहला वाला,
और इसको हम जब रन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 2 नंबर, मान लीजिए मैं 20 और 25 एंटर करता हूँ तो टोटल ऑफ दिस नंबर 45 आ गया। ये कैसे आ गया? जब हमने यहाँ पे सम को कॉल किए हैं तो सम जैसे कॉल करें तो ये सारी स्टेटमेंट यहाँ पे रन हो रही है। तो ये फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा कौन सा, पहले प्रकार का। अब ऐसा ही जो है दूसरा प्रकार होता है जिसमें आर्गुमेंट तो रहते हैं परंतु रिटर्न टाइप नहीं रहता। तो कैसे? यहाँ देखिए, आयुष टीम लिए, नेम स्पेस एसटीडी ले लिए, फंक्शन की डेफिनेशन के अंतर्गत आपको चेंजेस दिखेगा। वॉइड तो सेम टू सेम ले लिए, सम भी वैसे वैसे ले लिए। अब यहाँ इंट एक्स और इंट बाय यानी कि 2 आर्गुमेंट लिए हैं। इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें ली जाती है वो पैरामीटर या आर्गुमेंट कहलाती है। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो है क्या कहलाएंगे? आर्गुमेंट कहलाएंगे, मतलब पैरामीटर कहलाएंगे। और जब इनको कॉल किया जाएगा तो वहाँ पे ये आर्गुमेंट कहलाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं इंट करके हमने टोटल लिए और टोटल में हमने जो है एक्स प्लस वाई, मतलब जो एक्स में वैल्यू आएगी सम को कॉल करते समय वो यहाँ पे आ जाएगी एक्स में, और वाई की वैल्यू वाई, तो दोनों की वैल्यू टोटल होकर टोटल में चली गई। और सी आउट करके हमने जो है दोनों को जो टोटल आया था उसको प्रिंट कर दिए। मतलब सम को कॉल किया जाएगा। सम को कैसे कॉल किया जाएगा मेन फंक्शन में चल के बताता हूँ। वेरिएबल लिए 2, सी आउट करके दो वैल्यू एंटर करा यूज़र से यहाँ पे। ठीक है, और जो 2 वैल्यू आई है वो num1 और num2 में चली गई। और num1 और num2 हमने किस में डाल दी है? सम के अंदर num1 और num2। मान लीजिए यूज़र ने एंटर किया 20 और 25, 20 कहाँ चली गई? num1 में, और 25 चली गई num2 में। अब दोनों वैल्यू हमने सम के अंदर लग दी, यानी कि यहाँ पे आ जाएगी 20 और यहाँ आ जाएगी 25, और दोनों को जोड़कर इसमें चले गए, यानी कि टोटल में क्या प्रिंट हो जाएगा? 45 प्रिंट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे आपको रिटर्न तो नहीं हो रहा क्योंकि वॉइड ली हैं, परंतु आर्गुमेंट ली हैं। तो आर्गुमेंट के साथ में बिना रिटर्न टाइप वाले फंक्शन। चलिए इसको भी हम जो है एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास में प्रोग्राम बना हुआ पहले से। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास में देखिए ये जो है फंक्शन है और यहाँ पे मेन फंक्शन है। तो दोनों को हमने देख ली, यहाँ पे रन करके देखते हैं। तो देखिए बड़ा करके जैसे हमने 20 और 25 लिखे तो यहाँ पे भी 45 आ रहा है, पर यहाँ पे आर्गुमेंट के साथ में हमने फंक्शन को दिए हैं। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। आप बनाकर देखिए तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। तीसरे नंबर के जो फंक्शन होते हैं वो आर्गुमेंट एंड रिटर्न टाइप वाले फंक्शन। एक देखिए आर्गुमेंट भी रहेगा और रिटर्न टाइप भी रहेगा। इसका मतलब है कि जब हम देखिए आयुष टीम एसटीडी तो हमने ले लिए, जब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो वहाँ पे वॉइड की जगह क्या ले रहे हैं? इंट ले रहे हैं। क्योंकि वॉइड जो है रिटर्न नहीं करना वैल्यू तभी वॉइड लेते हैं, परंतु रिटर्न करना है तो उसके अलावा बाकी डेटा टाइप को हम लेते हैं। जब इंटीजर की बात करें तो इंट टाइप का हम काम कर रहे थे इसलिए इंट लिए वहाँ पे। तो सम इंट एक्स और इंट वाई लिए, और जो एक्स और वाई में जो वैल्यू आएगी वो रिटर्न कर दी जाएगी प्लस करके। मतलब जब भी सम को कॉल किया जाएगा तो क्या होगा? वो जो है इन दोनों को प्लस करेगा, परंतु वैल्यू यहाँ पे ली जा रही है कि नहीं? वैल्यू देखिए यहाँ पे ये सिर्फ फंक्शन को कॉल कर। यहाँ पे मेन फंक्शन में चलिए इंट num2 मतलब num1 num2 और टोटल 3 वेरिएबल लिए। फिर यूज़र से 2 वैल्यू एंटर करा है, मान लीजिए फिर से हमने 20 और 25 एंटर करा है, तो दोनों कहाँ चली गई? num1 में और num2 में चली गई। और उसके अलावा टोटल करके जो वेरिएबल लिए तो उसमें क्या कर दी हमने? जो सम है, सम मतलब ये वाला, और num1 और num2 में क्या है? 20 और 25। ये फटाक से कहाँ चली जाएगी? यहाँ पे 20 और 25, और अंदर आकर ये दोनों को प्लस करेगा, और प्लस करके यहाँ 45 आ गया। 45 किस में आ गया? टोटल में, और टोटल हमने प्रिंट कर दी। ले देखा आंसर वैसे ही आ रहा, परंतु यहाँ पर रिटर्न भी है और दूसरा आर्गुमेंट भी है। तो आप समझ गए होंगे, मतलब रिटर्न टाइप के साथ में आर्गुमेंट वाले फंक्शन इनको बोलते हैं। तो हम इसको भी रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास में ये प्रोग्राम, तो ये भी काम वैसे ही करेगा जैसे जो है बाकी दो ने करे हैं। तो यहाँ देखिए 20 और 25, इस प्रकार हमने 2 वैल्यू एंटर करे। एंटर जैसे करेंगे 45 इसका भी आंसर आएगा, परंतु रिटर्न के साथ में था। ये आर्गुमेंट भी था और रिटर्न के साथ में था। अब 2 चीज़ और आपको देखने को मिलती होगी जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर और एक फॉर्मल पैरामीटर। तो एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है? जब हम फंक्शन को बनाते हैं, मतलब जब फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो वो एक उसमें पैरामीटर लेते हैं और एक जो है कॉल करते हैं उसमें पैरामीटर लेते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पे हम देखते हैं फॉर्मल पैरामीटर, जिसमें फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं। तो देखिए फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन बनाते समय आप देख सकते होंगे जैसे हम कैलकुलेट नाम का एक फंक्शन बना रहा था, हम 2 उसमें पैरामीटर लेते हैं, इंट एक्स और इंट वाई। तो हम देख सकते हैं इनको, मतलब जब डिफाइन करने की बात होती है, अभी कॉल करने की बारी नहीं हो रही है, डिफाइन करने की बारी हो रही है, तो हम समझ सकते हैं इनको एक्स और वाई को हम क्या बोलेंगे? फॉर्मल पैरामीटर बोलेंगे, ठीक है। परंतु जब कॉल करने की बात आती है, कॉल करने की बात मतलब जब हम इसको कॉल करेंगे कैलकुलेट ए और बी, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएंगे? एक्चुअल पैरामीटर। तो आप यहाँ समझ सकते हैं, ये देखिए
जब हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, ये देखिए डिफाइन कर रहे हैं ना, कैलकुलेट इंट एक्स और इंट वाई, तो ये बॉडी के अंतर्गत हम जो है एक्स की वैल्यू जो है 4 दे रहे हैं, मतलब जो भी वैल्यू आ रही है वो एक्स की 4 वाई की। तो जब डिफाइन करेंगे तब फॉर्मल पैरामीटर कहलाएगा, ठीक है, परंतु जब उसको कॉल करेंगे तो कॉल करते समय वो एक्चुअल पैरामीटर कहलाएगा। बस इतना सा याद रखना आपको। इसका उदाहरण देखिए आप यहाँ पे, उदाहरण आयु स्ट्रीम ले ली हमने, नेम स्पेस भी ले ली, फिर हमने वॉइड करके कैलकुलेट लिए। कैलकुलेट में हमने इंट एक्स और इंट वाई लिए। तो ये जो होते हैं फॉर्मल पैरामीटर होते हैं। फॉर्मल का मतलब यहाँ पे अभी ये कोई भी काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि जब ये काम करेंगे, काम कब करेंगे, जब कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए कैलकुलेट को कॉल किया जाएगा, कॉल करते समय देखिए ए और बी जो है ये काम कर रहा है, मतलब ये काम कर रहा है, मतलब देखिए जब यूज़र एंटर करेगा क्या, मतलब इंट ए और बी, तो एंटर करेगा 2 नंबर चले जाएंगे ए और बी में। ए और बी किसके अंतर्गत रख दी हमने पैरामीटर, मतलब कैलकुलेट के अंतर्गत वैल्यू पास कर दी। तो कैलकुलेट के अंतर्गत जैसे वैल्यू पास की तो वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ आ जाएगा। और यहाँ जैसे आया तो एक स्टेटमेंट प्रिंट होगी सी आउट एक्स इंटू वाई, दूसरी स्टेटमेंट प्रिंट होगी एक्स प्लस वाई, तीसरी स्टेटमेंट प्रिंट होगी एक्स माइनस वाई। तो जब भी दो वैल्यू एंटर की जाएगी तो दोनों यहाँ पे हम जो है दोनों के अंतर्गत 3 कैलकुलेशन हो रहा है और वापस रिटर्न करके वो तीनों को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब इसको कॉल किया जा रहा है तो वो कहलाएंगे एक्चुअल पैरामीटर, और जब इसको डिफाइन किया जा रहा है तो वो कहलाएंगे फॉर्मल पैरामीटर। इसको भी हम जो है यहाँ पे रन करके देखते हैं। यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो हमारे पास में बना हुआ है, ठीक। तो जब हम इसको रन करेंगे तो रन करने के बाद जो है दो वैल्यू एंटर करवाएगा यूज़र से। मान लीजिए यहाँ पे 25 और 20 हमने एंटर करे, तो आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन 500 आ गया, एडिशन 45 आ गया और सब्सट्रैक्शन 5 आ गया। तो ये आप समझ सकते हैं एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर में क्या अंतर है। मतलब जब डिफाइन कर रहे हैं तो फॉर्मल और जब कॉल कर रहे हैं तो एक्चुअल। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो अगर आपको समझ में आया है, पसंद आया है, तो आप लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे।